हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे और आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे। एंड हैप्पी दशहरा। आज दशहरा है और मैं शुरू कर रही हूँ अपना व्लॉग। यानी कि अभी टाइम हो रहे हैं 11 बज रहा है। 11 बजे हुए हैं फ़िलहाल और काम मेरा सारा बाकी हो चुका है। झाड़ू पोछा वगैरह, रोटी भी मैंने बना ली थी। मतलब सब कुछ बन चुका है, सिर्फ रायता बनाना रह रहा था। वो मैंने सोचा कि अगर अक्षित के पापा पहले आ जाएंगे तो वो बना देंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं आ पाए। पहले उनको लेट हो रहा था। फिर मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने पूजा वूजा की और पूजा वूजा करने के बाद फिर मैंने सोचा कि मैं ही कोशिश करती हूँ बनाने की रायता। तो ये मैं कुंडी में कूट रही थी लहसुन और मिर्ची। ऐसे परेशान हो जाती हूँ फ्रेंड्स, अगर अब जैसे मैं मिक्सी में अपना पीस के रख लेती पहले से, तो मैं फटाफट वही 1 चम्मच लेती और रायते में डाल देती। और आलू भी मैंने उबाल लिए थे सुबह ही साथ के साथ, तो साथ में ही हो जाता मेरा। बट अभी तो देखो मेरे को कितनी दिक्कत हो रही है कूटने में, क्योंकि मेरे को कूटना अच्छे से नहीं आता है। ये कुंडी सोटे में मतलब चटनी वटनी बनानी ढंग से नहीं आती है। और मैं कोशिश भी थोड़ी कम ही करती हूँ, सच्ची बताऊँ तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि कभी किया ही नहीं है, यहीं पे आने के बाद करना पड़ रहा है। तो वही तो देखिए ये मेरा हो चुका है। फिर मैंने पूछ के मैं सोच रही थी कि हो गया चलो, फिर मुझे याद आया कि अरे भाई नहीं, आलू भी तो कूटने हैं। उतने में ही रक्षित के पापा वैसे आ गए थे, तो वो पूछ रहे थे कि भाई चटनी बना रही है क्या आलू की। आलू की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है फ्रेंड्स, पर मैं आलू का रायता ही बना रही हूँ क्योंकि दही वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसी वजह से यूज़ भी हो जाएगी रायते में लस्सी और दही। तो इसको मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। अगर आप चाहें तो ऐसे मैश करके पराठे भी बना सकते हैं आलू के, और आलू के सैंडविच भी बना सकते हैं। दोनों ही अमेजिंग बनेंगे और अच्छे भी लगेंगे, काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा उसमें। और अगर आपको सैंडविच, एक आलू के पराठे अलग तरीके से भी बनते हैं, वो भी मैं आपको किसी दिन बना के दिखाऊंगी। जैसे कि हमने आलू बॉइल्ड कर लिया है, बॉइल्ड करने के बाद उसको ठंडा कर देंगे थोड़ा बहुत, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर ले आएंगे। उस पर लाने के बाद हमें उसमें मतलब प्याज काट लेना है, हल्का सा मिर्ची काट लेनी है, लहसुन काट लेना है, हरा धनिया काट लेना है, वो सब काट के एक साइड में रख देना है। फिर हमें गैस स्टोव अपना चालू करना है। चालू करने के बाद तेल डालना है, थोड़ी सी हींग डालो, हींग काफ़ी अच्छी रहती है, और अजवाइन भी काफ़ी अच्छी रहती है, वो डाल दो। और थोड़ा सा जीरा डाल दो। मतलब वैसे ही सूखी, जैसे भुज्जी नहीं बनाते हैं, भुज्जी लगा लो, हम कच्चे आलू की बनाते हैं, लगा लो कि जैसे कच्चा आलू हमने ले लिया है। आलू लेने के बाद उसमें हम थोड़ा बहुत भी लंबी लंबी फाड़ी काट लेते हैं, वैसा नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा मैश करके तब उसको सूखा सूखा करो, तो उसके पराठे तो बहुत बहुत ही अच्छे लगते हैं। और उसके साथ आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही चटनी की ना अचार की। वो भी मैं आपको किसी दिन बना के और इस पर डालूँगी जब थोड़ा बहुत टाइम होगा, क्योंकि आजकल तो थोड़ा बिज़ी चल रही हूँ मैं, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। और फिर उसके साथ साथ सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा काम हो जाए, क्योंकि दिवाली आ रही है। पर मैं वैसे फ्रेंड्स अपनी डीपली सफाई तो करवा चौथ के बाद ही करना शुरू करूँगी, आप लोग देखिएगा। उससे पहले करने का कोई मेरा वो नहीं है, क्योंकि इस टाइम में बहुत ज़्यादा धूल आ रही है, मिट्टी आ रही है इन दिनों में घरों में, और जाले तो इतने लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। हालांकि मैंने आज भी हल्के हल्के अपने पंखे साफ़ किए थे सुबह, मतलब वैसे डीपली नहीं किए थे, उनको सिर्फ झाड़ू से हल्का हल्का झाड़ लिया था। उन पे काफ़ी सारे जाले लग गए थे इन दिनों में, तो इसलिए मैं अब कर नहीं रही हूँ, क्योंकि करूँगी फिर वापस से गंदा दिखेगा। तो मैं करवा चौथ के बाद ही करूँगी, क्योंकि दिवाली के दिन भी कम रह जाएंगे और फिर हमें गांव में भी जाना है, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा एडजस्टमेंट कर लूँगी। तो ये देखिए रायते में मैंने आलू वगैरह डाल दिया है। तो ये भुना हुआ जीरा पहले मैंने उठाया था, हल्का सा मैं डाल भी दूँगी इसमें, और वैसे ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि मैं इसमें छोंक लगाने वाली हूँ। देखिए उधर मेरा करछी में छोंक रेडी हो रहा है रायते में लगाने के लिए। और फ्रेंड्स पीछे अगर आपको हल्की हल्की पटाखों की आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि आज दशहरा है, बहुत सारे पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं गलियों में। पता ही है आपको कि सिटी में तो बहुत ज़्यादा ही पटाखे वटाखे फोड़ते रहते हैं, कोई भी त्यौहार हो। तो इसीलिए आप लोगों से मैं पहले ही बोल रही हूँ कि थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। देखिए, और लस्सी आज की मेरी थोड़ी गाढ़ी हो रही थी, तो मैंने इसलिए इसमें थोड़ा बहुत पानी वगैरह ऐड कर लिया है, ताकि ये थोड़ी पतली पतली अच्छी लगे। और उधर हो गया है मेरा छोक भी रेडी। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लगता है मुझे ये वाला छोक कराया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक बार इसमें आग से लग जाती है, काफ़ी अच्छा भी बनता है टेस्ट में ये। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। तो इसको तुरंत उघाड़ना नहीं है, ऐसे ही रख देना है। और देखना थोड़ी देर बाद जब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी चम्मच लगाऊंगी तो
हल्का सा धुआं उठेगा। अगर हम प्लेट को साथ के साथ उगाड़ देते हैं तो फिर वो धुआं नहीं उठता है। तो देखिए मेरा ये हल्का सा काम था, जो रायता मैंने बनाया था वो बन चुका है। लस्सी भी मैंने हल्की सी पानी वानी मिला के रख दी है। तो उसके बाद अब जैसे 2-4 बर्तन हैं, इनको भी मैं साथ के साथ निपटा दूँगी, वरना फिर ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मुझे साफ़ करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इनको क्लीन अप करने में। साथ के साथ करते रहो तो ज़्यादा नहीं दिखाई देता है काम हमें। और फ्रेंड्स, ये जो इधर कटोरे में रखी हुई है, ये हल्की सी दही है। ये शायद फ्रिज में अंदर का रखी थी, 1-2 दिन पुरानी है, तो ये मेरे हिसाब से शायद ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ पे लाइट भी चली गई थी और फिर फ्रिज थोड़ा मेरा बंद रह गया था। मतलब आई नहीं थी काफ़ी देर तक, 5-6 घंटों तक लाइट नहीं आई थी यहाँ पे। तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है कि ये ख़राब हो गई है, तो मैंने इसको थोड़ा सा फेंक दिया है। और फिर ये मेरे को मतलब ये भी लग रहा है कि शायद रक्षित के पापा ने खाई होगी, तो वैसी झूठी नहीं बोलते, वैसी ही रखी हुई थी, वरना मैं इसको लस्सी वगैरह में भी मिला लेती। तो अब इसको वो तो खाएंगे ही नहीं दोबारा, और फिर कौन खाएगा झूठा। माँ जी को तो मैं वैसे भी नहीं दे सकती हूँ। तो वही फ्रेंड्स, देखिए हो रहा है काम साथ के साथ। तो मैं तो फ्रेंड्स देखिए मेरा रायता वगैरह बन गया है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ खाना। रक्षित के पापा भी आ चुके हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उनके लिए भी डाल रही हूँ। और साथ में मैं यहाँ पे डाल रही थी माँ जी के लिए भी। माँ जी को मैंने 3-4 आवाज़ लगाई हालांकि, कि माँ जी खाना डाल दूँ, खाना डाल दूँ। मेरे को एक बार लगा कि शायद उन्होंने जवाब दिया है, और फिर मुझे लगा कि नहीं, उन्होंने नहीं दिया है, क्योंकि मैंने उनको जब पूछा कि अचार वगैरह कुछ रखना है साथ में, तो माँ जी बोली ही नहीं। फिर मैंने सोचा चलो भाई वो सो रही है, उनको क्यों डिस्टर्ब किया। एक थाली में मैंने उनको दे दी और एक प्लेट में मैं खुद अपने लिए रेडी कर रही हूँ, हम खा लेंगे साथ के साथ। और देखिए फ्रेंड्स, मतलब हम घर पे दही वगैरह जमाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास अपना नूनी घी इकट्ठा हो जाता है। वो खाने में काफ़ी अच्छा लगता है सुबह के टाइम पे। अगर आपको इससे रोटी चिपड़नी है तो आप चपाती भी अपनी चिपड़ सकते हैं, अगर अदरवाइज़ नहीं चिपड़नी है तो आप उसको रोटी पे लुखा भी रख के खा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो फिलहाल मैं अपने लिए यहाँ पे निकाल रही हूँ थोड़ा सा अचार, क्योंकि मुझे ये मिर्ची वाला अचार बहुत ही अच्छा लगता है। हालांकि ये सारा अचार लगा लो मेरे घर में मैंने ही खाया है, और कोई मतलब किसी ने नहीं इतना लिया है इसको, सबसे ज़्यादा ये मैंने ही खाया है। तो यहाँ पे मैं लस्सी डाल रही हूँ। लस्सी में डालूँगी मैं साथ के साथ थोड़ा थोड़ा काला नमक, वो भी काफ़ी अच्छा रहता है। आप लोग भी खाया करिए, काला नमक सेहत के लिए अच्छा रहता है। पहले मैं उनको दे के आ रही हूँ, फिर मैं अपनी लेके जाऊँगी, क्योंकि मुझे लड्डू को भी खिलानी है अपने में से। तो इसी में से मैं पहले मंदिर में खिलाऊँगी और फिर उसके बाद खाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, खाना वाना हमने खा लिया है। उसके बाद फिर मैं खाने की मैंने क्लिप ऐड नहीं की है, क्योंकि रक्षित भी था साथ में, तो मतलब वैसे ही नहीं की है मैंने। तो उसके बाद हम लोग मैं बर्तन वर्तन धोए आई थी, सब कुछ मतलब खाना वाना अच्छे से हमने खा लिया था। फिर उसके बाद मैंने आज सिर धोया था, नहाई थी मैं, पर मैंने ये नहीं किया था क्योंकि उससे पहले मैंने पूजा करी थी, फिर रायता बनाया था, तो उन्हीं सब में टाइम हो गया था। तब तक मैंने अपना सिर अच्छे से बांध रखा था ताकि ये थोड़ा बहुत सूख जाए, क्योंकि आज मैंने इसको धोया था। ये मैंने शायद संडे को धोया था, और उसके बाद मैं आज धो रही हूँ। वैसे इतने दिन नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से, हर दूसरे तीसरे दिन हमको सिर धोते रहना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहता है, हल्कापन भी बना रहता है सिर में उससे। तो मैं अब थोड़ा सा टाइम दूंगी अपने आप को भी काफ़ी दिन के बाद। हालांकि मैं रोज़ मेकअप नहीं करती हूँ, कभी कभी करती हूँ। तो यही बात है। फिर रक्षित के पापा बोले चलो भाई कुछ तो है, कि भाई जब से ये लगा लो यूट्यूब बनाने लगी है, या फिर रील्स वगैरह भी बनाती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, तो बोल रहे हैं कि चलो कुछ तो है, कम से कम ये यूज़ तो होगा पड़ा पड़ा सामान, ऐसे उन्होंने बोला तो मुझे हंसी आ गई। तो फ्रेंड्स वही है अपना डेली का। एक तो मन भी नहीं करता है घर पे कुछ लगाने का, और इन दिनों में मतलब दिन के टाइम में गर्मी इतनी लगती है बहुत ज़्यादा, और फिर टाइम भी नहीं मिल पाता है खुद के लिए कुछ करने का, काम इतना हो जाता है। फिर बच्चा भी घर पे, आजकल स्कूल की छुट्टी चल रही है उसकी, जा नहीं रहा है वो। और फ्रेंड्स मैं सिर्फ क्रीम फेयर लवली ही यूज़ करती हूँ, और वैसे कभी कभार मैं लोटस की भी लगा लेती हूँ आजकल, जैसे कभी कभी, वैसे हर टाइम नहीं लगाती हूँ। और सर्दियों में थोड़ी अच्छी केयर हो जाती है, क्योंकि रात काफ़ी लंबी होती है, जल्दी से खाना वाना बनाओ, और ये हो जाता है ना कि अपने बिस्तर में चलो, फिर लेटे लेटे अपना मतलब भाई अपना मॉइस्चराइज वगैरह फेस को अच्छे से करके लेट जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और सर्दियों में तो भाई काम चल रहा रहता है, ये करो वो करो, और इन दिनों में काम कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी आती रहती है साथ के साथ। तो फ्रेंड्स हो गया है लगभग मेरा ये भी, उसके बाद मैं इसको रख दूँगी अंदर। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स करके बताया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स हो गया है लगभग ये भी।
तो जी अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज चुके हैं। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने का मन है फिलहाल। तो ये थोड़ी मैंने सिम की है बीच में रुक के, फिर उसके बाद चाय पीते हैं और फिर थोड़ा सा काम है फिलहाल करने के लिए। क्योंकि जो भी रक्षित को दूध पिलाया था, गरम किया था, रायते था, जैसे माँ ने रोटी बाद में खाई थी, तो वो वाले बर्तन हैं वो भी धोने हैं। ये रहे देखिए। तो इन सबको करने के बाद फिर मैं करने वाली हूँ अपने सूट की कटिंग। रक्षित के पापा सो रहे हैं फिलहाल, अभी तक सो रहे हैं वो लोग, क्योंकि आज थोड़ा रक्षित लेट सोया था। रक्षित लगभग आज सोया था शायद 2 बजे के आसपास सोया था, वो लेट हो गया था आज सोने में। तो अभी तक वो उठा नहीं है, वो उठेगा तो उसको भी थोड़ी दूध और चाय में मिक्स करके पिला दूँगी और कोशिश करूँगी उसको कि उठा दूँ, वरना फिर वो रात में जल्दी नहीं सोता है। तो इसलिए मैं उसको अभी उठाने की कोशिश करूँगी। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पे 2 जगह कीर्तन है, मुझे कीर्तन में भी जाना था। एक इधर की साइड है, एक उधर है, 2 जगह जाना था, पर मैं एक जगह भी नहीं जा पाई हूँ। तभी थोड़ा सा कोशिश करूँगी कि एक झलक कीर्तन में भी जा पाऊँ मैं, एटलीस्ट एक जगह तो जा पाऊँ, दोनों जगह नहीं तो। और फिर आ चुका है जस्सू भी, यानी कि मेरा भतीजा भी, भाभी जी भी अपने घर से आ गई हैं। वो लोग आए थे अभी, वो अपने दादा के साथ आया था, तो उसी की आवाज़ सुन के मैं भी उठी थी, वरना मैं भी सो रही थी अभी फ़िलहाल। तो उठी हूँ, चाय वाय पियेंगे, थोड़ी माँ जी को देंगे, फिर मिलते हैं उसके बाद आपसे। और ब्लॉग को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं भूल गई हूँ अभी फ़िलहाल बोलने के लिए, तो उसके लिए मैंने दोबारा से कैमरा उठाया है और फिर बोलने के लिए आई हूँ। तो हैप्पी दशहरा आप सब लोगों को, मुबारक हो आप सबको दशहरा। तो जी चाय हमारी बन रही है, साथ के साथ इसमें मैंने थोड़ी सी अदरक भी ऐड की है आज, क्योंकि हल्का हल्का जुकाम सा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। वैसे मैं अदरक वाली थोड़ी कम पीती हूँ, क्योंकि ज़्यादा गर्म हो जाती है फिर चाय। अदरक अगर उसमें हम ज़्यादा ऐड कर दें तो मतलब ज़्यादा गर्म हो जाती है, फिर उससे ना कलेजा थोड़ा बहुत जलने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, चाय वगैरह अब मैंने यहाँ पे पी ली है और बर्तन वगैरह भी मैंने धो लिए थे। उसकी मैंने क्लिप नहीं बनाई है, क्योंकि काफ़ी लंबी क्लिप मतलब वीडियो हो जाती मेरी। तो मैं अब कर रही हूँ अपना काउंटर टॉप खाली, क्योंकि मैं अब तो उसके लिए मैं कर रही हूँ अपना काउंटर टॉप खाली। और फिर मैं अपना थोड़ी सी कढ़ी चावल बनाने वाली हूँ आज, क्योंकि ज़्यादा भूख है नहीं, क्योंकि रक्षित के पापा अभी ले आए थे टिक्की वगैरह जैसे थोड़ा बहुत, वो हमने खा लिया था रक्षित ने और मैंने। माँ जी को भी भूख नहीं है, माँ जी ने पहले बोल दिया था कि मेरे लिए खिचड़ी बना देना, तो मैंने उनको बोला है कि चलो भाई कढ़ी चावल ही बना लेते हैं, रक्षित भी थोड़ा खुश होकर खा लेगा और हम भी खा लेंगे। तो बोले ठीक है। और अगर रक्षित के पापा रोटी बोलेंगे तो थोड़ा सा आटा लगा हुआ रखा है सुबह का, तो मैं उन्हीं की रोटी बना के उनको दे दूँगी। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ काम यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद मुझे अपने सूट की कटिंग वगैरह करनी है। और तो मैं इसमें लस्सी में बेसन थोड़ा सा घोल के रख दूँगी। लस्सी मैंने निकाल ली है और हल्का हल्का कपड़ा मैं हर अपनी जगह पे लगा दूँगी, क्योंकि चाय बनाने के बाद मैंने थोड़ा सा कपड़ा नहीं लगाया था, यानी कि साफ़ वगैरह नहीं किए थे, और धूल मिट्टी तो आ ही रही है, तो इसीलिए वैसे भी देखो हाथ थोड़ा बहुत चल ही जाता है, अपना कुछ भी काम करो, मेरा तो चलता ही रहता है हमेशा। हर चीज़ पे डब्बा हो, जो भी डब्बा उठाया उस पे हो, या फिर कोई भी हो, मतलब मैं 3-4 कपड़े अपने रखती हूँ, यानी कि डस्टिंग वाले, गैस वगैरह साफ़ करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये मैं इस टाइम इससे झेरनी से इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि वो जो मैं लेके आई हुई हूँ, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, जिससे मैं सुबह रायता में भी आपने देखा होगा यूज़ कर रही थी, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, आप लोग बताइएगा। तो वो शायद मेरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा आ गया है, इन चीज़ों में थोड़ा बड़ा लगता है, तो इसमें हल्की हल्की गांठें रह गई थी फ़िलहाल, तो उसको मैं हाथ से थोड़ा मैश कर रही थी, क्योंकि वो अच्छे से घुट जाएगा। जब तक मैं अपने सूट की कटिंग करूँगी तो कड़ी हमारी थोड़ी जल्दी पक जाएगी। और पता नहीं क्यों माँ जी ने बोला है कि भाई थोड़ी देर अगर हम कड़ी के मसाले को भिगो के रख देते हैं तो अच्छा बनता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आ गई हूँ मैं अपने सूट की कटिंग करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं सोच रही हूँ ये जो लेस मैं उखाड़ रही हूँ, अगर मुझे ऐसी मिल जाती है मार्केट में, सदर बाज़ार में, तो मैं शरारे के नीचे हल्का हल्का लगाने के लिए सोचूँगी, क्योंकि इससे मेरा सूट ये काफ़ी अच्छा बन जाएगा।
ट्राई करूँगी, लेके आऊँगी। और फ़िलहाल तो इनके लिए मुझे अस्तर भी लाना है, पर मैंने सोचा चलो काट लेते हैं, बाद में अस्तर को काट लेंगे। तो मैं शुरू कर दिया है इनको काटने के लिए, कटिंग मैंने स्टार्ट कर दी है इनकी। और फ्रेंड्स पता नहीं आजकल मतलब क्या हो रहा है, पता नहीं आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि मेरे साथ ही हो रहा है। जैसे हम सो जाते हैं, सोने के बाद सुबह उठते हैं ना, तो मुंह बहुत अजीब सा कड़वा कड़वा लगता है। और शायद मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, पर बहुत ज़्यादा कड़वा कड़वा लगता है सुबह जब उठती हूँ। सुबह क्या, अगर मैं दिन में सो गई तो भी काफ़ी कड़वा कड़वा मुँह लगता है, जिसमें कि मैं कोई टैबलेट्स वगैरह भी नहीं खा रही हूँ। फ़िलहाल रक्षित और रक्षित की दादी बैठे हुए हैं बाहर जीने में, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं शायद से, 6 साढ़े 6 का टाइम हो रहा है इस टाइम। तो माँ जी बोल रही थी कि अब रात को क्या काटेगी, तो मैंने कहा अंधेरा थोड़ी है, यहाँ पे तो लाइट ही जल रही है, और जब टाइम मिले भाई अपना काम शुरू कर दो मेरे हिसाब से। तो अगर मैं इनको आज भी नहीं काटती तो ये रखे रहते, अब ये कट जाएंगे तो मैं इनको कल आराम आराम से थोड़ा बहुत टाका लगा लूँगी, यानी कि सील लूँगी, कभी कुछ ऐसे टाइम निकाल के करवा चौथ तक मेरा एक आधा सूट रेडी हो जाएगा। फिर उसके बाद जी मुझे सिलना है अपनी मम्मी का भी, भाभी का भी, मतलब सिलना है, तो काफ़ी हो जाएगा, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे अपना कर लूँगी। और फिर उसके बाद मुझे अपने पिलो कवर भी सही करने हैं, तो वही। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया है रक्षित फ़ोन फेंक गया है। रक्षित की दादी जा रहे थे, बोल रहे थे कि हम दशहरा देख के आ रहे हैं। हमारे इधर पड़ोस में ही हल्का सा दशहरा, मतलब छोटा रावण बना रखा है, छोटा सा मतलब छोटा नहीं, छोटा सा रावण बना रखा है। तो बच्चों ने चंदा इकट्ठा करके, मतलब सुबह आए हुए थे लेने के लिए, तो उन्होंने बनाया है, तो वही वो देखने जा रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, जल जाएगा तो मुझे भी बताना, मैं भी आ जाऊँगी, मतलब जब वो जलाएँगे रावण को तो मुझे भी बताना, मैं भी आ जाऊंगी देखने के लिए। पर ठीक है, तो उतने में रक्षित फ़ोन को फेंक गया था, तो उसी पे मैं चिल्ला रही थी, क्योंकि माँ जी का फ़ोन थोड़ा सा वैसा हो रहा है, हल्का हल्का। तो इसमें फ़िलहाल मैंने चला रखे हैं, कुछ पता नहीं क्या चल रहा है, गाने वाने चल रहे हैं शायद, रक्षित ही चला के गया हुआ है। तो ये देख के आए, पर इनको उस टाइम पे मिला ही नहीं, बोले कि वो तो चला भी दिया। मैंने कहा अरे वाह, इतनी जल्दी जला दिया, क्योंकि दिन छिपते ही जला देते हैं। उतने में आ गया था रक्षित को मिल गया मेरे सूट की ये फोम, जो सूटों के अंदर होती है, तो वो उस पर बिछा के उसको सो रहा था, बोला था निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, निन्नी आ रही है, ऐसा करके। और फ्रेंड्स ये चौक भी बहुत खाता है, मैं बहुत परेशान हूँ इससे। ये चौक उठा के ले गया है, देखो, और उधर की साइड बेड पे खा रहा था, मैंने इससे छीना है। तो उसके बाद तो देखिए मैंने काफ़ी सारे अपने लगभग सूट कटिंग कर लिए हैं, सिर्फ ये रह गया है, क्योंकि ये हल्का सा गीला भी था, और मैं सोच रही हूँ इसके लिए पहले अस्तर ले आती हूँ, फिर इसको कट करूँगी। क्योंकि वो जो दूसरे वाला सूट था मेरा गुलाबी वाला, उस पर मैं सोच रही थी कि मैं नीचे इनर ले आऊँगी, वो पहन लूँगी, काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि उसमें उतनी ज़्यादा कढ़ाई है नहीं चुभने वाली, हल्के हल्के सितारे हैं। और इस वाले सूट में ज़्यादा मोटे मोटे सितारे हैं, तो इसमें शायद ये चुभेगा, तो मैंने सोचा कि इसमें मेरे को अस्तर लाना ही पड़ेगा। तो सूट वूट की कटिंग मेरी हो गई थी, मैंने झाड़ू भी हल्की हल्की लगा दी थी, ज़्यादा डीपली तो लगाई नहीं, क्योंकि रात हो चुकी थी, लगभग 7 बज चुके थे करते करते कटिंग सूटों की। फिर उसके बाद मैंने अपना काम किचन का शुरू कर दिया था जल्दी से। चावल, मतलब दाल, ये कढ़ी चावल और ये मलाई दूध में ले आई थी, क्योंकि दही भी मुझे आज जमानी है। कल तो पापा जी ले आए थे, बट आज तो मुझे जमानी ही है। तो उसके साथ साथ फिर मैंने सबसे पहले मलाई निकाल दी थी। जब भी मेरा ये मलाई का लोटा, या फिर क्या बोलते हैं इसको, लोटा ही बोलते हैं शायद, तो ये लोटा मेरा जब भी भर जाता है, मैं तभी इसको मतलब ग्राइंडर से ग्राइंड करके घी निकाल लेती हूँ, तो काम हमारा घर से ही चल जाता है फ़िलहाल घी का। तो मैं कर रही हूँ अपने कढ़ी की तैयारी। उसके लिए मैं कुछ नहीं काटने वाली हूँ, ना प्याज, ना लहसुन, ना टमाटर, सिर्फ मिर्ची काटने वाली हूँ और धनिया काटने वाली हूँ। ऐसी कढ़ी काफ़ी अच्छी बनती है। इसमें थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैं ऐड कर लेती हूँ, और हींग डाल के, मतलब हींग, मेथी, साबुत धनिया, जीरा, ये सब मैं इसमें ऐड करती हूँ। ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा धनिया भी ऐड कर दूँगी, हरे वाला मैं, इससे काफ़ी अच्छा हो जाएगा ये। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरी हैबिट आप लोगों को भी सोच रहे होंगे कि भाई पता नहीं ये दिखाने के लिए करिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी हैबिट ही यही है। आप मतलब कोई भी मेरे घर पे आता है हमेशा साफ़ सुथरा ही मिलता है। बहुत ही कम रेयर ही जगह पे मिट्टी मिल सकती है, जहाँ पे हो सकता है कि भाई हमारा डेली हाथ ना जाता हो, या फिर अब दिवाली करके मैंने थोड़ा बहुत छोड़ रखा है करना। और फिर यूट्यूब का काम जब मैंने शुरू किया है, तो मुझे उतना टाइम भी नहीं मिल पाता है कि भाई मैं थोड़ा बहुत अपना
ज़्यादा डीपली से काम कर पाऊँ उतना ही हो पाता है कि झाड़ू पोछा बर्तन हो गया, हल्की हल्की डस्टिंग हो गई, उतना ही काम मैं कर पाती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। पर फिर भी आपको जैसे ही मुझे दिन में टाइम मिलता है मैं दिन में कर लेती हूँ, मुझे अगर शाम को टाइम मिलता है तो शाम को कर लेती हूँ। अगर हाँ रात को भी टाइम मिलता है, जैसे होता है काफ़ी बार अक्षित के पापा आए नहीं हैं, 8:30 बज गए हैं या 9 बज गए हैं और व्लॉग मेरा जा चुका है, तो भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस टाइम में भी अपना डस्टिंग का काम शुरू कर देती हूँ। मेरी यही प्रॉब्लम शुरू से रही है। मतलब भाई शादी से पहले तो कह नहीं सकते, क्योंकि शादी से पहले थोड़ी अलग था शेड्यूल, थोड़ा रूल अलग था, थोड़ी मतलब भाई कह लो बच्चा बुद्धि थी या कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। और तो उस हिसाब से तब मैं इतना नहीं कर पाती थी, क्योंकि भाई स्टडी भी थी। हाँ अब जब से शादी हुई है मैं मतलब अब अपने घर में हूँ 2 साल से, मतलब हमने अपना घर बना रखा है। बट उससे पहले जब मैं सिस्टर इन लोग के घर में रहती थी, आगे वाली गली में, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, तब भी मेरी यही हैबिट थी, तब भी मैं ऐसे ही थी। हालांकि शुरुआत में कुछ महीने जैसे हमने शादी के हुए थे टाइम, तब रक्षित के पापा ने हाँ मेरी हेल्प की थी भाई, थोड़ा बहुत मुझे बताया था कि ऐसे वैसे देखो ये ऐसे रखती है वैसे रखती है, कुछ आइडिया उन्होंने ही मुझे दिया था। क्योंकि जब हम यहाँ पे आए थे तो रक्षित के पापा खुद पर्दे लेके आए थे, उस वाले घर के लिए खुद उन्होंने लगवाए थे। हालांकि मुझे थोड़ा बहुत जैसे सामान था, बर्तन वगैरह थे, थोड़े बहुत हम लेके आए थे वहाँ से, और थोड़े बहुत कुछ एक आध यहाँ पे भी थे, और कुछ उन्होंने मुझे नए भी दिलाए थे उस टाइम पे। तो आधे से ज़्यादा हेल्प उन्होंने तब मेरी की थी। और तब तो भाई जैसे मैं थोड़ी बहुत अगर मैं नहीं कर पाती थी, जैसे भाई मैंने सफाई नहीं की है या कुछ और, तो रक्षित के पापा मेरी बहुत हेल्प करते थे उस टाइम पे। मान लो कि उन्होंने ही मुझे सिखाया है। और आज भी अगर मेरी बेड शीट आप लोगों को, जैसे भाई आप लोगों को क्या, जैसे मेरे घर में अगर मैं बेड शीट 2 या 3 दिन से चेंज नहीं करती हूँ तो चिल्लाने लग जाएंगे, ये क्या है, वह इतना बिजी हो जाती है, कितनी गंदी है ये ऐसे। मतलब उनको खुद को ही ये चीज़ पसंद नहीं है। तो कहते हैं ना भी कि जैसे ऑर्गेनाइज चाहिए उनको घर, उतना भी नहीं। अगर उनके सामने मैं हर टाइम जैसे रात है दिन है करने लग जाऊँ तो चिल्ला भी देते हैं, सारा दिन यही करती रहती है ऐसे वैसे। हाँ ये है कि उनके पीछे से करो और जब वो आए उनको अच्छा मिले, वही उनको अच्छा मिलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर कभी आपसे और बातें शेयर करूँगी। आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।